हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी किस तरह से आकृति होती है, उनमें किस तरह से शेप बनाया जाता है, आज अपन इस वीडियो के अंदर है वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अपना जो प्रीवियस वीडियो था अपन ने जिसमें आपके क्रिस्टल सिद्धांत पढ़ा था और उसके कुछ जो मेन पॉइंट्स पढ़े थे, उन मेन पॉइंट्स में एक पॉइंट्स अपन ने ये डिस्कस किया था कि अगर आपको डी ऑर्बिटल्स हैं या फिर कहते हैं कि भाई जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसका जो एक्सप्लेनेशन अगर करना होता है तो आपको पहले जो डी ऑर्बिटल है उनकी आकृति है उसके बारे में जो है नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए अपन ने जो चीज़ समझने वाले, क्योंकि देखिए जो आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है इसमें देख जनरली जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, जैसे अपन ने बात की कि डी ऑर्बिटल्स के लिए बात करें तो डी ऑर्बिटल्स की अगर बात करते हैं तो सामान्यतः ही आपके जो है 5 इसमें क्या होते हैं, आपके कक्षक उपस्थित होते हैं। 5 कक्षक आपके जो स्प्लिट होते हैं और स्प्लिट होकर ये उच्च ऊर्जा और निम्न ऊर्जा के 2 भागों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि सामान्यतः इन कक्षकों की जो आकृति अगर आप इसको पहले पता होती है तब आप इसमें निम्न ऊर्जा और उच्च ऊर्जा के जो कक्षक है उनमें डिफरेंस करते हैं और साथ में उनमें ये बता सकते हैं कि भाई ये जो स्थिति इनमें उत्पन्न हुई है इसके लिए जो है आपकी किस तरह से इनमें अक्षों पर व्यवस्थित होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से आता है, इनमें इनकी जो लॉब्स होती हैं ये लॉब्स एक दूसरे के साथ किस तरह से इसमें जो दिशात्मक गुण है वो प्रदर्शित करते हैं। तो मेनली आपका जो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत है उसको एक्सप्लेन करने के अंदर जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी आकृति, उनकी ऊर्जा आरेख और साथ में बात करें इनमें जो ऊर्जा तल है, ठीक है, इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो के अंदर और सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो इनमें आकृतियाँ हैं उसकी बात करें। बात की जाए कि भाई कोई कक्षक है, उस कक्षक की जो आकृति है उसका तात्पर्य यह है कि अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि कक्षक निर्माण में या कक्षक के निर्माण करने वाली जो पालियाँ हैं या जो लॉब्स हैं उनमें जो अंतराल है, मतलब 2 पालियों के बीच की जो अपने बीच की स्थिति बात करें कि इनके बीच का जो अंतराल है वो किसी विशेष दिशा की ओर क्या होता हो, अभिविन्यासित होता हो, तब क्या करेंगे वो अलग अलग कक्षकों को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। कक्षकों का अभिविन्यास जो है आपके कार्तिकीय जो निर्देशांक या 3D डायमेंशन है उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको अपन x y z है उसके द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पर आपको जो बात ध्यान में रखनी है कि सामान्यतः इस तरह की स्थिति आपको जो संकुल यौगिक है उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी कि संकुल यौगिक क्या करते हैं, इस तरह का डायमेंशन बनाते हैं कि इनके द्वारा जो एक्सप्लेनेशन है वो आसानी से क्या कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बात करें कि भी अपन ने संकुलों के लिए अभी बात की कि भी ये 3 डायमेंशनल रूप से व्यवस्थित होगा। साथ में देखिए यहाँ पर जो आपके संकुल है ज़्यादातर जो डी ऑर्बिटल्स के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं में ये स्थिति देखने को मिलती है कि इनके द्वारा जो संकुल बनाया जाता है वो एक आसानी से प्रवृत्ति से बना दिया जाता है, जिसमें जो इसकी व्यवस्था है, जिसके इसके निर्देशांक हैं, सामान्यतः क्या बताया गया है, अगर अपन इसके साथ कोई डोनर या कोई लिगेंड जोड़ दें तो उसकी वजह से भी इसकी दिशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, मतलब दिशा इसकी चेंज नहीं होती, ये जिस 3 डायमेंशन रूप से व्यवस्थित होता है उसी में रहेगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, लिगेंड की वजह से कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर बात करें कि भाई सामान्यतः जो डी ऑर्बिटल है आपके जो डी ऑर्बिटल है ये संख्या में होते हैं भाई आपके कितने, 5। कितने कक्षक होते हैं, डी ऑर्बिटल है 5 कक्षक होते हैं। 5 कक्षकों की 5 अलग अलग आकृतियां बनाई जाती हैं। इन सब की क्या है, अलग अलग आकृतियां बनाई जाती हैं, जिसमें अगर अपन बात करें आपके 4 आपके बात करें जो कोश कहते हैं, सॉरी कक्षक है, 4 कक्षक ऐसे हैं जो लगभग समान आकृति आपकी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
अब देखिए वो कौन कौन से हैं। तो एक तो है आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ठीक है, 1 2 3। और चौथा आपका है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके अलावा जो एक आपका बच गया वो है आपकी एक अक्षर आपका कौन सा बच गया यहाँ पर, डी जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी चीज समझनी है कि सामान्यतः ये जो है आपके चारों कक्षक, ये अपन 3 डायमेंशनल रूप से अगर इनको व्यवस्थित करें तो देखिए शुरुआत वाले ये जो 3 हैं ये तो होते हैं अक्षों के मध्य, तीनों क्या है, अक्षों के मध्य। और ये होता है अक्षों के ऊपर, या अक्षों पर कहते हैं, अक्षों पर, या तो इसके ऊपर, जैसे मैंने मान लो ये बना दिया आपका x, ये y और ये z। ये वाले जो है ना ये आपकी किसमें है, x एक्सिस में और y एक्सिस में, मतलब ये वाले इस पर क्या होंगे, ये व्यवस्थित होंगे। अब यहाँ पर इनके बारे में समझते हैं। ये जो तीनों कक्षक हैं ये सामान्यतः क्या होते हैं, जो है इनके अक्षों के मध्य स्थित होते हैं। अभी इसके बारे में बताइए, x के ऊपर है, ठीक है, ये अक्षों के क्या होंगे, तीनों मध्य में होंगे। फिर बात करें आपका डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर के बारे में क्या बताया गया है कि सामान्यतः ये जो आपका डी जेड स्क्वायर है इसके अंदर ये क्या होता है, जेड एक्सिस में क्या होता है, विन्यासित होता है। सामान्यतः कैसा होगा, डंबल शेप जैसा, क्या कहते हैं, डंबल जैसा होता है। और साथ में क्या बताया कि इसका जो केंद्र होगा, ठीक है, जैसे मैं इसकी एक छोटी सी आकृति बनाता हूँ, जैसे मान लो ये इसका केंद्र है, इस केंद्र को घेरे हुए एक रिंग और व्यवस्थित होती है। सामान्यतः क्या बताएंगे, ये जो रिंग है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और एक और है आपका, आप इस तरह से समझ लो, ये सामान्यतः एक्स स्क्वायर और जो वाई स्क्वायर है उसको तो रिप्रेजेंट करती है ये वाली रिंग, और ये आपके जो जेड स्क्वायर है उससे क्या होता है, आपका व्यवस्थित होता है। मतलब इनमें मुख्य रूप से ये जो व्यवस्थित संरचना है आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए कि यहाँ पर ये जो कक्ष है इनकी अपन आपकी बात करते हैं, आकृतियां बनाएंगे। तो आपको तो पहले पता चल गया कि 5 कक्षक होंगे, 5 तरह की आकृतियां बनाएंगे। ये कक्ष को क्या आकृति बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अक्षों के मध्य होगा, ये अक्षों के ऊपर होगा, और इसमें बात है इसमें डबल शेप आकृति बनाई जाती है। और सामान्यतः ये जेड एक्सिस पर है, क्या होता है आपका, व्यवस्थित होता है। मतलब इस सब में क्या है, दिशात्मकता का गुण है वो सारे ऑर्बिटल्स में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें भी दिशात्मक का गुण है, इसमें दिशा का है, और इसमें भी इस तरह का गुण देखने को मिलता है। तो क्या बताया गया है, इसके आधार पर क्या किया गया, इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में, एक को उच्च ऊर्जा और निम्न ऊर्जा के रूप में भी 2 भागों में बांट सकते हैं, और दूसरा इसमें जो दिशात्मक गुण है उसके आधार पर। दिशात्मक गुण के आधार पर बताएं तो यहाँ पर 3 कक्षक यहाँ पर साथ में होते हैं। 3 कक्षक जो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, 3 ये कक्षक हो गए। ये तीनों कक्षक है, इसकी बात की जाए तो ये एक्स वाई दिशा में, वाई जेड और एक्स जेड, ये तीनों ही क्या कहाँ व्यवस्थित होंगे, अक्षों के मध्य के अंदर क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। कैसे होंगे, अक्षों के मध्य व्यवस्थित होंगे, एक्स वाई इन दोनों के पास, वाई जेड, एक्स जेड, ठीक है। तो ये इसमें इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है, और पालियां अक्षों के मध्य स्थित होंगी, ये ध्यान रखना है। दूसरा, एक तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये अपना डी जेड स्क्वायर, कौन सा, डी जेड स्क्वायर। यहाँ पर क्या बताया गया, सामान्यतः ये जो दोनों कक्षक हैं ये मुख्य रूप से अक्षों के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। क्योंकि जैसे ये हो गया, ये इस अक्ष के ऊपर व्यवस्थित हो गया। अगर अपन ये बनाते हैं तो अपने एक अक्ष इस पे हो गया और दूसरा ये वाला। तो मतलब यहाँ पर आपको जो ध्यान में रखनी चीज है
वो ये है कि ये स्थिति इसमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये अक्षों के ऊपर क्या होंगे, विन्यासित होंगे। अब देखिए अपन इसमें जो संरचनाएं हैं वो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए संरचनाएं बहुत ईजी हैं, लेकिन जब एग्जाम में पूछी जाती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि गलतियां होने का चांस रहता है। और खासकर जो पूछी जाएंगी आकृतियां dz स्क्वायर के बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बनाते हैं अपन आपका dz स्क्वायर। अपन ने तीनों निर्देशांक लिख देंगे पहले। ठीक है, अब देखिए किसके ऊपर है, z एक्सिस। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z एक्सिस। ठीक है, प्लस केंद्र से एक वलय है, वो इस केंद्र में एक वलय घेरे रहती है। ये वलय आपके x और y इन दोनों को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है इस तरह से। ये इस तरह से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x y को, और ये x x की जो z x की दिशा है ये उस पर ये इस तरह से लोग बने। तो ये आकृति होती है आपकी dz स्क्वायर। अब बात करते हैं इसका दूसरा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यहाँ पर भी वही दिशा, अब व्यवस्थित क्या है, एक तो एक आपका x एक्सिस पे, एक y पे। तो यहाँ पर ये हो गया इस पे हो गया। अब दूसरी दिशा कहाँ देखने को मिलेगी, पूरा बड़ा बना दिया। तो ये हो गया dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दोनों में बस कॉमन चीज है, अक्ष के ऊपर है। अब दो जो आपके तीनों बच गए, अपन उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका आ गया इसमें dx, पहला कौन सा है, dxy। कहाँ पर होंगे, अक्षों के मध्य। ये हो गया x, ये y हो गया z, ये y पास हो गया। अब इसमें डायग्राम करते हैं। तो यहाँ पर किस किस के बीच में बनेगा, तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर, दूसरा इसके बीच। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया, दूसरा इसके, ये हो गया आपका x y। अब बात करते हैं आपके y z। तो यहाँ पर देखिए x y z। तो यहाँ पर अब बनाना है y z। तो y z का मीन भी यही है कि इसके बीच में आएगा। तो ये आ गया इसके बीच, ठीक है। और दूसरा कुछ इससे लगता हुआ ऐसे है, इस तरह से, ठीक है। मतलब दोनों की थोड़ी थोड़ी एक्शन है, इसमें आपको मध्य में लेंगे, मध्य में अपने टच करते हुए और इस तरह से। फिर बात करते हैं लास्ट xz आपको सीधा ही है x y z। तो यहाँ पर बीच में बनानी है, एक तो ये होगी, ठीक है, एक तो ये हो गई। अब दूसरी कौन सी निकलेगी, पूरा नहीं लेना है, बस इसके पास लेना है। तो x पे भी नहीं होना चाहिए और x से थोड़ा सा अंदर की तरफ। तो ये जनरली आकृतियां हैं, इसमें आपके बनाए जाते हैं। यहाँ पर इनमें अगर बात की जाए dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, अगर उसमें बात करें जो कक्षक है आपके d, जो आपका xy है, कौन सा dxy, और dxy अपन ने कौन सा बनाया
वाई तल है वो काम में आते हैं। बस अंतर इतना ही है। इसकी बात करेंगे तो इसके ऊपर x के ऊपर और ये इस तरह से, और इसमें बात करेंगे तब ये अक्षों के मध्य के अंदर आएंगे। तो बस जनरल अंतर यही है, दोनों एक ही तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे। dz² डबल शेप आकृति बनाता है और जो आपके इसमें दोनों बालियां हैं वो सामान्यतः किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो ये वाला है x y को है, ये लॉग को y एक्सिस को, और ये वाले इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगी। जो अपने रिंग बनाई है ना इसके चारों, जो केंद्र के चारों व्यवस्थित है। तो इस प्रकार क्या बताया गया है कि जो d ऑर्बिटल्स है उसमें आपके 5 कक्षक होंगे, पांचों कक्षक आपके बता दिए, फिर उनकी जो स्ट्रक्चर है वो बना दी। अब यहाँ पर सामान्यतः क्या बताया गया है कि जब dz² का एक्सप्लेनेशन किया जाता है तो आपके x² माइनस y, सॉरी आपके z² माइनस y² और इसी तरह से आपके z² और x², इन दोनों का सम्मिलित रूप है। जनरली क्या है कि इसको जो है इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या हो जाती है, यहाँ पर वृद्धि हो जाती है इन दोनों पे। तो जो आपका dz² है उसको इस प्रकार लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसलिए क्या बताया गया है कि dz² के अंदर 2 कक्षक और भी हैं, एक तो dz² माइनस y², dz² माइनस x², इनका अस्तित्व आपका नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर पाती, इनमें अतिव्यापन आपका आसानी से जो है आपको नहीं देखने को मिलता। बस इसी में ही ये अतिव्यापन वाली स्थिति है देखने को मिलती है। सामान्यतः z एक्सिस पे dz² आपका व्यवस्थित होता है और dz² है इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर क्या होगी, आपके व्यवस्थित होगी। तो यहाँ पर अपन बात करें dx² माइनस y² के, अगर थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन दे तो इसमें भी 2 तरह के एक्सिस हैं वो काम में आती हैं, एक तो y एक्सिस और z एक्सिस, और उसके अकॉर्डिंग ही इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। और dz² के जो कक्षक होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व सामान्यतः ज़्यादा होता है, तो इसके लिए इसको आपके इसमें क्या पाई जाती है, पोलर पाई जाती है। इसको क्या बोला जाता है, पोलर है, इसको कहा जाता है। तो इस तरह से क्या देखने को मिलता है कि d ऑर्बिटल्स के अंदर जो शेप है वो कैसा होता है, आपके द्विडंबर शेप पाया जाता है, और प्लस जो इसमें अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर है वो इसमें पाई जाती है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके d ऑर्बिटल से रिलेटेड आज का अपना वीडियो। अब देखिए आपको d ऑर्बिटल से रिलेटेड आपने पहले भी पढ़ रखा है, यहाँ पढ़ाने का मीन अब देखिए आप समझेंगे कि जब आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पर जनरली जो उच्च ऊर्जा के कक्षक और निम्न ऊर्जा के कक्षक है वहाँ पर डिफरेंस करना होगा। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सामान्यतः ये जो आपकी उच्च ऊर्जा वाले कक्ष बताए हैं इनमें सामान्यतः क्या बताया गया है कि जो आपका dxy है, ठीक है, और एक आपका dxz। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो dxz है ना, इसकी ऊर्जा क्या है, कुछ आपकी किससे ज्यादा हो जाती है, इनसे ज्यादा हो जाती है। जो अपन डायग्राम से समझेंगे जब आपका ये टॉपिक अपन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इन दोनों की ऊर्जा को जो अपन यहाँ पर अपन लिखना है dxz, इसकी और इसकी ऊर्जा तो क्या है, लगभग समान होगी, और फिर इसके बाद इसकी ऊर्जा होगी, मतलब आपका xz है ना, इसकी ऊर्जा थोड़ी सी इससे क्या होती है, ज्यादा होती है। जिसका एक्सप्लेनेशन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और साथ में देखिए जब अपन आपके डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की बात करेंगे तो डी ऑर्बिटल की जब स्प्लिटिंग होगी तो अपन वहाँ पर इसमें इसको स्प्लिट करके बताएंगे कि भी इसमें उच्च ऊर्जा के कक्षक ये हैं, निम्न ऊर्जा के कक्षक ये हैं, दोनों में ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम होता है, इसीलिए आपके जो है इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में जाए। साथ में अपन यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और आपके जो वीक फील्ड लिगेंड है उनकी बात करेंगे कि किस तरह से इनके द्वारा
जो आपके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें किस तरह से इनमें व्यवस्था पाई जाती है उसके बारे में भी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो एक छोटा टॉपिक था आपके डी ऑर्बिटल की शेप से रिलेटेड, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि इससे रिलेटेड जो dz² है उसका क्वेश्चन जरूर एग्जाम में 1 नंबर में जरूर पूछा जाता है। आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बढ़ाते रहें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।